गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और ये देखिए, मेरे प्यारे गोविंद से मिल लीजिए। लाल ड्रेस में मेरे गोविंद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और आप सभी को एक बार मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और ये जो लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है, मैंने अपना सूट सिला था, उसमें से कपड़ा बचा हुआ था, तो एक ड्रेस तो मैंने ये रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन करके और ये बनाई है, और दो ड्रेस मैंने कॉटन की और सिली हैं, क्योंकि मैं बाज़ार से जितनी भी ड्रेस लाई गोविंद की सारी भारी भारी हैं और मुझे अंदर से महसूस हुआ कि मेरा गोविंद इतनी भारी ड्रेस गर्मी में पहन के दुखी हो रहा है। इसको थोड़े से खुले खुले कपड़े चाहिए और पतले चाहिए ताकि इसको गर्मी ना लगे। तो इस वजह से मैंने 3 ड्रेस इसकी घर पे सील दी हैं और एक मैंने इसकी नाइट ड्रेस बनाई ताकि ये वाले कपड़े हम इनके रात को सुलाते टाइम चेंज कर दें और इसको नाइट वाली ड्रेस पहना दें। और जो मेरी देवरानी है गांव में, 2 ड्रेस उसने बना दी हैं और एक नाइट ड्रेस। तो अभी है कि काफ़ी सारे कपड़े हो गए इनके पास, कॉटन के हैवी ड्रेस भी हो गई हैं। और अभी मैंने इनकी ड्रेस के लिए ऑर्डर भी दिया है। कल जैसे इनकी ड्रेस बन के आ जाएंगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। और इस ड्रेस में मेरे गोविंद आप सबको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और एक बार मेरे गोविंद के लिए प्यार से राधे राधे ज़रूर लिख देना। तो एक बहन के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं, आज मैं उसी पर बात करूंगी। इस बहन का कहना है कि मेरे घर में भी बाल गोपाल हैं। लगभग 2 साल पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है तो मन काफ़ी बेचैन सा हो गया है, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल की इस तरह से कोई भी अलग से पूजा या उसका भोग बनाना या उसकी सेवा करना ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस जैसे हम एक नॉर्मल अपने इष्ट देव के लिए दिया बाती सुबह शाम करते हैं, बस यही करती हूँ। और जैसे कोई बार त्यौहार होता है, बाकी के जो हमारे इष्ट हैं हमने जो अपने मंदिर में स्थापित किए हैं उनको स्नान करवाती हूँ तो इनको भी करवा देती हूँ। जब कभी उनके कपड़े चेंज करने होते हैं तो इनके भी कर देती हूँ। लेकिन जैसा आपकी वीडियो में देखा उस हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ, तो अंदर से मन मेरा अब विचलित होने लग गया है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि अगर कुछ गलत मुंह से निकले तो क्षमा कर देना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी भगत तो हूँ नहीं। ये तो मेरे गोविंद की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, जो इतनी मुझ पर कृपा की है, मुझसे इतना प्रेम करके और मेरे पास खुद चलकर आ गई हैं। तो जितना मेरे से हो पाता है, जितना अंदर से भाव उठता है वो मैं करती हूँ। और कई बहनों का ये भी कहना है कि आप अपने गोविंद के साथ अपनी दिनचर्या कैसे रखती हो वो शेयर करना। तो मैं इस पर एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि मैं अपने गोविंद के साथ अपना किस तरह का समय व्यतीत करती हूँ। तो आज इस बहन के कमेंट्स पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि बहन का कहना है कि बाल गोपाल मेरे घर में हैं और बस सुबह शाम दिया बाती करती हूँ, अलग से भोग नहीं बनाती हूँ। और बस कभी कभी जैसे कोई बार त्यौहार पर बाकी के देवी देवताओं के वस्त्र चेंज होते हैं तो कर देती हूँ। तो यहाँ पर जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो हमारे बाल गोपाल आते हैं ना, ये एक छोटे बच्चे के रूप में आते हैं। जिस तरह से हम अपने घर में कोई नवजात शिशु आता है तो सोचो, पहले तो जब वो ये होता तैयारी होती है कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आने वाला है तो हम कितनी तैयारी करते हैं उसके लिए। और जब वो इस दुनिया में आ जाता है
तो फिर हम पूरा परिवार मिलके उसकी कितनी केयर करते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का ये बाल रूप है लड्डू गोपाल, जिसे हम अपने घर में लेकर आते हैं या ये खुद हमारे घर में चल कर आते हैं। जब ये आ जाते हैं ना तो आपका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक बच्चे के रूप में इसकी सेवा करें। ऐसा नहीं है कि बस लड्डू गोपाल को ले आए और मंदिर में बिठा दिया, सुबह दिया लगा दिया और शाम को लगा दिया और उसे पूछे ही ना। आप एक दिन जो आपने अपने पेट से बच्चा पैदा किया है उसके साथ करके देखना कि उसे एक कोठरी में बिठा देना और सुबह उसे जो है दिया बाती करना, यानी उसको एक बार दूध पिला देना और फिर उसको वहीं पर छोड़ देना और रात को सोते टाइम उसको संभालना, दिन भर उसको देखना नहीं। फिर देखना एक दिन में ही आपके बच्चे की क्या हालत हो जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे बाल गोपाल हमारे बच्चे के रूप में आते हैं। अब ये हमारी मर्जी होती है कि हम इसके साथ अपने बेटे का रिश्ता बनाएं, दोस्त का बनाएं, भाई का बनाएं, लेकिन जो भी बनेगा तो छोटे के रूप में ही ना। बड़ा तो ये है नहीं, छोटा बच्चा है। तो हमारे इस गोविंद के साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं तो जैसे मैं करती हूँ आपको वो यहाँ पर बता देती हूँ, फिर एक दिन आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे करती हूँ। और कई बहनों ने ये भी पूछा कि आपने कहाँ से सीखा, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप भी अपने जीवन में अपने इस बाल गोपाल के साथ खुशियाँ ले सको, क्योंकि ये खुशी है, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो देखिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। अगर आपका जैसे भी काम का है, काम का शेड्यूल तो देखना पड़ता है हर किसी को, किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो आप उनका काम करिएगा सुबह उठ के। बाल गोपाल का ये होता है, ये छोटे हैं, इनको जल्दी नहीं जगाना होता है। अगर बांके बिहारी मंदिर के भी आप रूल देखोगे तो बिहारी जी को भी 8 बजे से पहले नहीं जगाया जाता है। बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी लाल को सुबह 8 बजे जगाया जाता है, क्योंकि वो भी बाल रूप में है वहाँ पर। अगर आपने राधा कृष्ण बड़े रूप में स्थापित किए हैं तो आप उनको सुबह 4 बजे जगा सकते हो, लेकिन अगर बाल गोपाल को आपने लिया है तो बाल गोपाल 8 बजे से पहले नहीं जगाए जाते। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं बाहर जाना है और सुबह जल्दी निकलना है, तो आप मजबूरी बस माफ़ी मांग के उनको थोड़ा जल्दी उठा के उनको नहला धुला के उनकी सेवा करके आप जा सकते हो, लेकिन आपको आना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अपना जो घर का काम है, जो भी आपके सुबह सुबह के ज़रूरी के काम होते हैं, पहले वो कर लीजिएगा। उसे करने के बाद आप खुद स्नान कीजिएगा। बिना नहाए लड्डू गोपाल को नहीं उठाना है, पहले नहा लेना है। नहा धो के आप पहले शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके और फिर अपने बाल गोपाल के पास जाइए। उसे प्यार से जगाइए, जैसे अपने बच्चे को जगाती हो प्यार से। जैसे मेरा गोविंद है तो मैं अपने गोविंद को बड़े प्यार से जगाती हूँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, उठ जा रे मेरे लाला, भोर भई जल्दी उठ मेरे लाल। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा रिझा के उठाइए, ये बड़ा खुश होता है। बच्चा है ना, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। ये नहीं है कि आप गए और इसको पकड़ के बिठा दिया, ऐसे तो यार इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। प्यार से उठाइए, फिर इसको पानी पिलाइए, 2-3 चम्मच इसको पानी पिलाइए। फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए वहीं पर बिठा दीजिए। ये नहीं है कि इसको उठाया और सीधा पानी में डुबो दिया। अगर हम अपने बच्चे को ऐसे नहलाते हैं क्या? नहीं नहलाते। तो ये तो हमारा जो है परम पिता परमात्मा है, समस्त जगत का पिता है, तब उसको हमने अपने बच्चे के रूप में लिया है। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए वहीं पर बैठा दीजिए। तब तक इसके जो है स्नान इत्यादि की तैयारी करवाइए। वो मैं कैसे करती हूँ वो वीडियो में करके दिखाऊंगी। फिर इसको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद इसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए। धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए। इसका श्रृंगार जो आपके भाव में आता है वो श्रृंगार कीजिए। गहने पहनाइए, इसको झुमके पहनाइए, इसको कड़े पहनाइए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं, इसको स्नान इत्यादि करा के वस्त्र पहनाइए। रोज़ धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। जब हम धुले हुए वस्त्र पहनते हैं तो फिर गोविंद को भी तो धुले हुए वस्त्र चाहिए ना, इसको धुले हुए वस्त्र पहनाइए। फिर इसकी आरती, पहले इसके लाड लड़ाइए। जब ये इसको आईना भी दिखाना होता है कि आप कैसे लग रहे हो, मेरे राजा बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे इनको रिझाइए। उसके पश्चात इसके थोड़े से लाड करिए। लाड करने के बाद फिर इसकी आरती करिए। आरती करने के बाद फिर इसको दूध का भोग लगाइए, क्योंकि दूध जो है बाल भोग में आता है और गोविंद को दूध, दही, माखन, मिश्री बहुत पसंद है।
अगर आपके पास दूध है उसका भोग लगाइए। फिर कुछ देर के बाद इसको जो है माखन, अगर आपके घर में हो तो माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए, नहीं है तो दही का भोग लगा दीजिए। कुछ देर बाद इनको फल का भोग लगा दीजिए, क्योंकि बच्चा है इसको जल्दी जल्दी भूख लगती है तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को चाहिए होता है। बीच बीच में आप इसके पास जाइए, मिलते रहिए इसको। मंदिर में पूरा दिन बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं मंदिर में पूरा दिन बिठा देते हैं, हमारे गोविंद वहाँ पर बोर हो जाते हैं, अकेला बच्चा नहीं रह पाता वहाँ पर। जब भी इसको मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठो तो इसको बोलो कि गोविंद यहाँ पर जो है महादेव हैं, ये है, इनसे बातें करो, तब तक मैं आ रही हूँ। ये गोविंद से प्यार करने का तरीका है। उसके पश्चात आप जैसे अपने परिवार के लिए जो भोजन बनाते हो, अगर मान लिया बच्चे हैं वो तो स्कूल चले जाते हैं जल्दी, और हस्बैंड है जॉब करते हैं तो वो ड्यूटी पर चले जाते हैं, उसके बाद आप इनके काम कर सकती हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले इनके करने हैं। 8 से जो है 10-11 बजे तक आप किसी भी टाइम पे उठा सकते हो अपना रूटीन देख के। मैं तो डेली सुबह 8 बजे जगाती हूँ अपने गोविंद को, जैसे बाकी बिहारी मंदिर में जगाया जाता है। फिर इनको आप जो है जो आपने भोजन बनाया है, इनके भोजन में जो इनका प्रसाद बनता है, इनके प्रसाद में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। बिना प्याज लहसुन का इनके लिए भोग बनाइए। इनको बड़े लाड से प्यार से मनुहार करके इनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है उसे खुद पा लीजिए, अपने घर परिवार में बच्चों को खिलाइए, वो अमृत होता है। जब हम इसको भेंट करते हैं, जब इसको भोग लगाते हैं तो वो भोग होता है, लेकिन जब ये प्रसाद पा लेते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। उसको प्रसाद के रूप में पाइएगा। फिर जैसे आपका खाना हो गया है, फिर दोपहर में इनको आप किसी भी चीज़ का भोग लगाइए, क्योंकि बच्चा है, सुबह का खाना खाने के बाद दोपहर तक इनको भूख लगती है। तो एक बार दोपहर में आप इसको कोई भी चीज़, मीठी चीज़ इसको ज़्यादा पसंद होती है, नमकीन चीज़ें कम पसंद होती, कोई फल है, फ्रूट है, कोई भी चीज़ इसके लिए बनाइए और इसको भोग लगाइए। और कोशिश कीजिएगा ये चॉकलेट वगैरह, कुरकुरे वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती हैं वो हमारे गोविंद को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इस चीज़ों का भोग ना लगाएं, ये वर्जित बताई गई हैं शास्त्रों में, इनका तो बिल्कुल निषेध होता है। घर की बनी हुई चीज़ें हमारे गोविंद के लिए उचित होती हैं। उसके पश्चात फिर गोविंद का जो है, जहाँ आप हो, आपके बच्चे हैं, उस रूम में आप बिठा। जब मैं अपने रूम में बैठी हूँ तो मेरे गोविंद मेरे साथ हैं, क्योंकि अब मंदिर में अकेले मेरे गोविंद बोर हो जाएंगे, और बच्चों वाले रूम में बच्चे इस टाइम पे हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं। फिर 2-2:30 बजे एक टाइम निश्चित कर लिए, 2 बजे का या 2:30 बजे का। तो मैंने 2:30 बजे का टाइम अपने गोविंद के रेस्ट का रखा हुआ है। तो 2:30 बजे मैं अपने गोविंद को सुला देती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, सुबह 8 बजे उठा था, ये थक चुका है, इसको नींद आ चुकी है। ये भाव होता है एक भगत का अपने लाला के प्रति। तो फिर इसको जो है मैं बड़े ही प्यार मनुहार से 2:30 बजे सुला देती हूँ। आप अपना टाइम फिक्स कीजिए, 1 घंटे के लिए सुलाना है, 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। मैं इसको 1.5 घंटे का टाइम रखती हूँ। कभी कभी अगर किसी काम में जैसे बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कई तरह का काम है, तो कभी कभी मेरा गोविंद 2 घंटे भी सो जाता है दिन में। अगर 2 घंटे सोता है तो फिर शाम को जो है रात के टाइम पे आधा घंटा लेट सुला देती हूँ, और 1.5 घंटा सोता है तो आधा घंटा पहले। तो रात का मैंने 9 बजे का टाइम रखा है इनका सोने का। तो उसके बाद जैसे हमने इसको सुला देते हैं, फिर इसको उठाना होता है उसी टाइम पे जो आपने टाइम फिक्स किया है, बड़े प्यार से इसको। और सोने से पहले, जैसे दिन में आप सुलाते हो ना, तो दूध पिला के सुलाइए। जैसे आप अपने बच्चों को दूध पिला के सुलाते हो, ऐसे ही अपने बाल गोपाल को दूध पिलाकर सुलाइए। और दूध पिलाने के बाद आचमन करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे आप कुछ भी आप उसको जो है भेंट करो, भोग लगाओ, उसके पश्चात आचमन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब ये उठे तो इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, या तो आप दूध पिलाइए, चाय बिल्कुल ना पिलाएं अपने बाल गोपाल को, चाय इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हमारा भारतीय भोजन नहीं है। तो फिर मैं इसको जैसे अनुज के लिए केले का जूस बनाती हूँ, उसका भोग लगा देती हूँ। कभी कभी दूध का भोग लगा देती हूँ जब ये 4 बजे उठता है तब। कभी कभी मैं इसको फलाहार का भोग लगा देती हूँ। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो। कोई मीठी चीज़ आपके घर में, कोई मिठाई रखी हो, उसका भोग लगा सकते हो। कुछ भी ना हो तो रोटी खिला दीजिए, तो रोटी भी बहुत प्यार से खाता है, रोटी का भोग लगा दीजिए। ये सब करने के बाद आप जो है इसकी जो है शाम के टाइम पे फिर आरती होती है। शाम का भोग बनाने से पहले इनकी आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात इनको जो है थोड़ा सा लाड करिए, फिर इनको
जो भी प्रसाद आप अपने घर में बनाते हो बिना प्याज लहसुन का, उसका भोग बना के, प्रसाद बना के इनको खूब प्यार से मनुहार से इनको भोग लगाइए। उसके पश्चात आप अपना काम जो कर रहे हो करिए, और सोने से पहले मेरे गोविंद को दूध फिर से चाहिए होता है, क्योंकि सोने से पहले बाल गोपाल को दूध का भोग जरूर लगाइए। जरूरी नहीं है पतीला भर के लगाओ, थोड़ा सा हो वो भी पी लेगा मेरा गोविंद। तो उसके पश्चात इसको आप सुलाइए। सुलाते टाइम इसका जितना भी आपने मेकअप किया हो, जो आपने इसको गहने गाठे पहनाए हैं, भारी भरकम कपड़े पहनाए हैं, वो सारे उतारिए। हल्के फुल्के कपड़े जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं और फिर सुलाते हैं, उस तरीके से इसको लाड प्यार से सुलाइए। इसकी जो मुरली होती है इसके बड़ी प्रिय है, सोते टाइम इसके पास रखिए। इसकी तुलसी की माला इसके पास रखिए और इसको अकेला मत छोड़िए। कुछ लोग मंदिर में सुला देते हैं अपने बाल गोपाल को, कृपया मंदिर में ना सुलाएं, क्योंकि ये छोटा बच्चा अकेला डर जाता है। जहाँ पर या तो आप सो रहे हो वहाँ पर सुलाइए, या घर के और सदस्य जहाँ पर सो रहे हों तो वहाँ पर सुलाइए। तो इसको मतलब किसी न किसी का साथ चाहिए, वहाँ पर इसको सुला दीजिए। तो ये इसका एक नियम होता है। आप इस तरीके से अपने बाल गोपाल की सेवा कीजिए, फिर देखना आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ पड़ेंगी। और जो लोग ऐसा करते हैं कि बस एक बार पूजा सुबह कर दी, एक बार शाम को कर दी, उसके बाद गोविंद को देखते ही नहीं है कि गोविंद कहाँ है, ये अच्छी बात नहीं है। लाए हो तो इसका ध्यान भी रखो। अगर कोई बहन ऐसी है जिसके घर में बाल गोपाल है और वो सेवा नहीं कर पा रही है मुझसे, वो कहे कि मुझसे तो इतनी सेवा नहीं बन पा रही है, और अगर आप ये चाहते हो कि हम अपने बाल गोपाल को किसी को दे दें तो वो मुझे दे देना, उसकी सेवा मैं कर दूँगी। क्योंकि इस तरह से पाप लगता है। गोविंद की सेवा, मेरे बाल गोपाल की सेवा ऐसे होती है, ऐसे नहीं। ये प्यारा सा छोटा सा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, तो इसकी ऐसे सेवा होती है। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे अपना नंबर डाल दिया है 95 180 38 440। जिस बहन से अपने गोविंद की, अपने बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही हो तो वो मुझे दे दे, उसकी सेवा मैं कर लूँगी। तो बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी। राधा मैं, मेरी आत्मा, और स्वामी मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे बाल गोपाल, मेरे गोविंद। तो आज की इस वीडियो का यही फ्रेंड करती हूँ। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।